जब आज के दौर की हम और आप लोग बात करते हैं तो देखने में ये आया है कि लोग अपनी ज़रूरत के लिए, लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए स्वार्थी हो चुके हैं और अपनी स्वार्थ की खातिर कहीं न कहीं रिश्तों को भी दरकिनार कर देते हैं। अपने स्वार्थ की खातिर आज के ज़माने में लोग अपने रिश्तों को भी तार-तार कर देते हैं, ताक पे रख देते हैं। और आप सब साथियों का मैं हाथ जोड़ कर के स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की एक और नई घटना कहानी में, जो कि आधारित है एक सच्ची घटना पर और संबंधित है महाराष्ट्र प्रदेश से। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे, और उसी पुणे शहर में एक शाहूकार रहता है। आस पड़ोस का जो इलाका है उसमें किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और आस पड़ोस के इलाके में लोग उसको इम्तियाज़ खान के नाम से जानते हैं। और वही इम्तियाज़ खान आए दिन लोगों को ऋण देता है, यानी कि पैसा ब्याज पर देता है, और लोग भी खुशी खुशी उससे वो पैसा लेते हैं और ब्याज सहित उसको वापस करते हैं। और एक दिन एक व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा लाचार था, बेबस था, कहीं न कहीं उसको ज़रूरत थी, और अपनी पत्नी के साथ उसके पास आ पहुँचता है और बोलता है कि साहब जी, मुझे पैसे की ज़रूरत है, और 40,000 रुपये बतौर ऋण वो उसको दे देता है। साथ ही साथ जैसे ही उसकी नज़र उसकी पत्नी पर पड़ती है तो देखता है कि उसकी जो पत्नी है वो हद से ज़्यादा खूबसूरत है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई भी व्यक्ति उसको पहली ही नज़र में दिल दे बैठेगा। इम्तियाज़ शेख जो था वो भी उसको पहली नज़र में ही दिल दे बैठता है। उसकी जो गलत नज़र है उसकी पत्नी पर जाकर टिक जाती है, रुक जाती है, और वो उस व्यक्ति को बोलता है कि आप जाइए, ना तो आपको इस पैसे का ब्याज देना है और ना ही इस पैसे को आपको वापस करना है। बस करना है तो सिर्फ़ एक काम करना है, अपनी पत्नी को चंद घंटों के लिए मेरे पास छोड़ना है। उसको बहुत बुरा लगता है, और पति जो है विरोध करना तो चाहता है, लेकिन चूंकि वो ना तो शारीरिक तौर पर मजबूत था और ना ही आर्थिक तौर पर मजबूत था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो उस इम्तियाज़ शेख नाम के शाहूकार का विरोध नहीं कर पाता, विरोध नहीं जता पाता। उस समय तो वो चला जाता है, लेकिन एक दिन होता कुछ यूँ है कि इम्तियाज़ शेख नाम का वो शाहूकार उस व्यक्ति को फ़ोन करता है और बोलता है कि तुरंत तुम मेरे पास आओ और साथ में अपनी पत्नी को भी ले आओ। वो जो व्यक्ति था अपनी पत्नी के साथ इम्तियाज़ शेख नाम के शाहूकार के पास पहुंच जाता है, और जो वो शाहूकार था जो कि पहले से ही शराब के नशे में धुत था, उसने बड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया हुआ था, और देखते ही उस व्यक्ति पर वो टूट पड़ता है। उसको कहीं न कहीं गाली गलौज करने लगता है, भला बुरा कहने लगता है, लेकिन वो व्यक्ति चाहते हुए भी उसका विरोध नहीं कर पाया कि अपनी पत्नी को मेरे पास छोड़ जाओ। तो उसकी पत्नी थी वो भी उस शाहूकार को विरोध स्वरूप कुछ बोलती है, लेकिन वो जो शाहूकार था वो दबंगई पे उतर आता है और बोलता है कि यदि तुमने मेरा विरोध किया तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कुल मिलाकर वो दबंगई से उसकी पत्नी को उसके समक्ष सामने ही एक एक करके कपड़े उतारने लगता है और कहीं न कहीं उसको निवस्त्र कर देता है, और उस व्यक्ति के समक्ष ही उसकी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, यानी कि सामूहिक रूप से गैंग रेप करता है, और उसके साथ तब तक शारीरिक शोषण करता है जब तक कि उस इम्तियाज़ शेख नाम के शाहूकार का मन नहीं भरता। जब उसका मन भर जाता है तब वो उसकी पत्नी को छोड़ देता है और बोलता है कि जाओ, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। बड़ी घटना कहानी को अंजाम दे दिया जाता है, लेकिन इस घटना कहानी को अंजाम देते हुए उस इम्तियाज़ शेख नाम के शाहूकार का रत्ती भर भी दिल नहीं पसीजता, रत्ती भर भी उसको नहीं लगता कि इस महिला की तरह उसकी बहन भी है, इस महिला की तरह उसकी बेटी भी है, और कहीं न कहीं इस महिला की तरह उसकी भी एक खूबसूरत बीवी भी है। उसने इंसानियत को लगभग तार-तार कर दिया था, और उसका जो दिल था, दिमाग था, रत्ती भर भी नहीं पसीजा, उसको रत्ती भर भी नहीं लगा कि वो इंसानियत से हैवान बन बैठा है। कि वो व्यक्ति, वो महिला वहाँ से चले जाते हैं कि हो ना हो उनको इस घटना कहानी को
पुलिस थाने जाकर संबंधित अधिकारी कर्मचारी को बताना चाहिए, यानी कि लिखित में पूरी घटना कहानी का विरोध में शिकायत दर्ज करानी चाहिए कि वो महिला और वो व्यक्ति नज़दीकी संबंधित थाने में जाते हैं और एक लिखित शिकायत थाना अध्यक्ष महोदय को देते हैं। जो एसएचओ साहब हैं रविंदर कुमार, वो बड़ी गंभीरता से इस मामले को जांच करने लगते हैं और जांच टीम तमाम एंगल से तमाम तथ्यों के आधार पर अपनी जांच प्रारंभ करते हैं और कहीं ना कहीं कड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार उस इम्तियाज़ शेख नाम के शाहूकार को गिरफ्तार करने में पुलिस के हाथ कामयाबी लगती है। और जैसे ही ये घटना कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से दूर दराज के इलाके में लोगों तक पहुंचती है, लोगों को झकझोर करके रख देती है, घटना कहानी घर घर की न्यूज़ बन जाती है। लोग सोचने समझने पर मजबूर थे कि क्या इंसान इतना भी गिर सकता है। इंसानियत से लोगों का विश्वास उठ चुका था। लोग भी सोचने समझने पर मजबूर थे, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे कि क्या कोई इंसान इतना भी गिर सकता है। और उसको गिरफ्तार करके माननीय अदालत के समक्ष पेश किया। तमाम जो संगीन अपराध थे उसमें धाराओं को जोड़कर माननीय अदालत के समक्ष लाया जाता है और माननीय अदालत भी उस इम्तियाज़ शेख को 2 दिन के रिमांड पर भेजती है ताकि उससे सख्ती से पुलिस पूछताछ कर सके। तमाम जो संलिप्त लोग हैं, इसमें संबंधित लोग हैं, उनको भी आखिरकार गिरफ्तार कर उनकी सही मंजिल मुकाम तक पहुंचाया जा सके। पुलिस भी सख्ती से पूछताछ करती है और इम्तियाज़ शेख तमाम तरीके के खुलासे इस पूरे घटना कहानी में करता है कि तमाम लोग इसमें संलिप्त थे। सभी लोगों को एक एक कर आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाता है और सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। देश दुनिया के लोग इस मामले में, इस घटना में सख्त से सख्त सज़ा की मांग कर रहे हैं और हमें भी विश्वास है और पुलिस को भी विश्वास है, हो ना हो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा कम से कम समय में ज़रूर मिलेगी। तो साथियों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। फिर हाजिर होंगे एक और घटना कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदाई। और आपको बताता चलूँ साथियों, ये घटना कहानी सुना करके हमारा मकसद कोई आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई भी इस तरीके की घटना कहानी घटे उससे पहले ही आप अपने आप को जागरूक कर सकें, अपने आप को सचेत कर सकें। यदि आप हमें सहयोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि कोई आपका सवाल जवाब है, कोई आपकी इस घटना कहानी को लेकर के प्रतिक्रिया है, तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोशिश करूँगा अगली वीडियो में आपके कमेंट में दिए गए जवाब को भी जोड़ सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया।